हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, रीजनिंग की पाठशाला चल रही है जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स हम नए नए पैटर्न सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यूटेंसिल का कोड हमारे पास गिवन है, हमें बताना है ये किसका कोड है। ठीक है, इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है UTE मेथड, आप सब जानते हैं कि मेथड हमारे पास क्या है, हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जो यूटेंसिल है इसका हमारे पास कोड गिवन है WVGPUKN। ठीक है, हमें फाइंड आउट किसका करना है, DMSFXG का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेथड वही है कि सबसे पहले आप इनको प्लेस वैल्यू गिवन करवा दो। इट मीन्स U की प्लेस वैल्यू क्या है 21, T आता है 20 पे, E है 5 पे, N आता है 14, S आता है 19, I की प्लेस वैल्यू है 9 एंड L की है 12। सेम ऐसे हम इसकी भी दे देंगे। तो W की प्लेस वैल्यू कितनी है 23, V की प्लेस वैल्यू कितनी है 22, G की प्लेस वैल्यू है 7, P की 16 है, U की है 21, K की क्या है 11, N की क्या है 14। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से इनका कौन सा कोड यहाँ पर, कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं 21 और 23 में देखूँ तो अगर इन दोनों का अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो 21 में मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा तब वो बनेगा 23। सही है। सेम 20 में 22 के पास जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर सब +2 वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बोलो यस, सब में +2 का ही ऐड हो रहा है। इट मीन्स जो हमारे पास जिसका हमें कोड फाइंड आउट करना है इसमें सब में क्या हो जाएगा, +2 का ही पैटर्न फॉलो होगा सब में। ठीक है, मीन्स +2, सब में +2 हम करवाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इनको कोड दे देते हैं। D के पास क्या है प्लेस वैल्यू 4, M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, S की है 19, F की 6, X की कितनी है 24 एंड G की है 7। इट मीन्स 4 + 2 6, 13 + 2 15, 19 + 2 21, 6 + 2 8, 24 + 2 26, 7 + 2 9। तो 6 की प्लेस में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है F, 15 के प्लेस में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है O, 21 के प्लेस में U, 8 के प्लेस में कौन सा आता है H, 26 की प्लेस में कौन सा आता है Z एंड 9 है I। तो ये वर्ड हो गया हमारा फाइंड आउट। तो हमने कितने इजी मेथड से फाइंड आउट करा। तो आपके लिए जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है तो उसमें आपको इस ऐसे ही सिंपल मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चारकोल के लिए कोड गिवन है और मोरेल के लिए भी कोड गिवन है। हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है, आर्चर का। तो कैसे करेंगे देखो। तो इट मीन्स CHARCOAL। चारकोल के लिए कोड गिवन है 4 5 1 6 4 9 1 3। ठीक है, मोरेल के लिए कोड गिवन है MORALE। मोरेल के लिए है 2 9 6 1 3 7। फाइंड आउट किसके लिए करना है, आर्चर के लिए, ARCHER। अब अगर मैं वर्ड देखूं तो A भी हमारे पास गिवन है, R भी है, C भी हमारे पास गिवन है, H भी हमारे पास गिवन है, E भी है और R भी है। ठीक है, इट मीन्स इन्हीं में से हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है A। तो A कहाँ पर है, A का 1 है, यहाँ पर भी A 1 है, A का 1 है। इट मीन्स A के प्लेस में आ गया 1। सेम हम R के साथ करेंगे। तो R के लिए कौन सा कोड है, यहाँ 6, यहाँ भी 6 है। इट मीन्स R के लिए आ गया 6। C के लिए कौन सा कोड है 4, H के लिए कौन सा कोड है 5, E के लिए कौन सा है 7 एंड R के लिए कौन सा है 6। तो ये हो गया हमारा फाइंड आउट आर्चर का कोड। समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में चेन्नई के लिए हमारे पास कोड गिवन है, हमें मुंबई का फाइंड आउट करना है। इट मीन्स तो सबसे पहले तो पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। तो पैटर्न फाइंड आउट करने का मेथड आप सब जानते हैं, वही सेम मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। और देखो कितने जल्दी हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो OOBJ और फाइंड आउट किसका करना है, मुंबई का। मुंबई, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू इनको गिवन कराएंगे। इट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो C की प्लेस वैल्यू है 3, H की प्लेस वैल्यू है 8, E की प्लेस वैल्यू 5, N की तो 14 है, आप सब जानते हैं। A की है 1 और I की है 9। D की आती है 4, I की 9 है, F की 6 है, O की कितनी है 15, B की 2 है और J की कितनी है 10। तो ये बहुत इजी बन गया क्वेश्चन, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, +1 ऐड करा रहे हैं। 8 के बाद 9, 5 के बाद 6, 14 + 1 15, 14 + 1 15, 1 + 1 2 एंड 9 + 1 10। इट मीन्स सारे पैटर्न फॉलो कर रहा है +1 को। तो सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1। तो इन सब में क्या करेंगे हम, +1। ठीक है, तो ऐड करते हैं। उससे पहले हम मुंबई के लिए हम क्या दे देंगे, इनकी प्लेस वैल्यू। तो M की प्लेस वैल्यू है 13, U की प्लेस वैल्यू कितनी है 21, M की 13, B की 2, A की 1, I की 9। 13 + 1 14, पहले मैं सिंपल कोड लिख रही हूँ। तो 22, 14, 3, 2, 9 + 1 10। अब अल्फ़ाबेट गिवन कर दो। इट मीन्स 14 के प्लेस पे अल्फ़ाबेट कौन सा है, N। 22 की प्लेस में अल्फ़ाबेट कौन सा है, V। 14 के प्लेस में कौन सा है, N। 3 के प्लेस में C, B एंड 10 के प्लेस में G। तो ये हमारा कोड फाइंड आउट हो गया, बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। जून हमारे पास एक वर्ड गिवन है जिसका कोड हमारे पास गिवन है NXPF। हमें फाइंड आउट करना है स्टे का कोड, STAY। मेथड वही है, वही मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो J की प्लेस वैल्यू है 10, U की प्लेस वैल्यू कितनी है 21, N की 14, E की है 5। सो N की प्लेस वैल्यू है 14, X की प्लेस वैल्यू है 24, P की प्लेस वैल्यू कितनी है 16 एंड F की प्लेस वैल्यू है 6। क्लियर हो गया। तो देखते हैं, तो 10 से 14 में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 + 4 करना पड़ेगा, तब वो बनेगा 14। 21 को 24 बनाने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा, 3। 14 को 16 बनाने के लिए +2 एंड 5 को 6 बनाने के लिए +1। इट मीन्स पैटर्न हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया है। पहले 4 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, देन फिर 2 ऐड करा, देन फिर 1 ऐड करा। तो सेम हम स्टे के साथ करेंगे। इट मीन्स पहले वाले के साथ हम 4 ऐड कराएंगे, सेकेंड वाले के साथ हम 3 ऐड कराएंगे, देन 2, देन +1। क्लियर हो गया। स्टे, S की प्लेस वैल्यू है 19, T की प्लेस वैल्यू 22, A की 1 है और Y की है 25। ठीक है, तो 19 + 4 कितना हो रहा है, 23। सही है, 20 + 3 23, 1 + 2 3 एंड 25 + 1 26। क्लियर हो गया। इट मीन्स 23 पे आता है WWCZ। ये आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत इजी था ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जीनियस के लिए हमारे पास कोड गिवन है GENIUS। जीनियस के लिए कोड गिवन है IGPKWU। ठीक है, और इडियट के लिए हमें कोड फाइंड आउट करना है IDIOT। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो G की प्लेस वैल्यू है 7, E की है 5, N की है 14, I की क्या है 9, U की क्या है प्लेस वैल्यू 21 और S की है 19। I की है 9, G की 7, P की 16, K की क्या है 11, W की 23 एंड U की कितनी है 21। सेम, तो यहाँ पर बहुत इजी पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 + 2, सब में ही +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सेम हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, +2 का +2, देन यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। तो सब में क्या करवा देंगे हम, +2
ऐड करवाएंगे उनकी प्लेस वैल्यू में। तो आई की प्लेस वैल्यू है 9, डी की 4, 9, ओ की कितनी है 15 और टी की है 20। अब 9 + 2 कितना हो जाता है 11, 4 + 2 6, 9 + 2 11, 15 + 2 17, 20 22। इट मीन्स इस प्लेस पे जो भी अल्फ़ाबेट होता है प्रेजेंट हम उसको लिख देंगे। तो 11 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है के, 6 पे आता है एफ, 11 पे आता है के, 17 पे कौन सा आता है क्यू एंड 22 पे कौन सा आता है वी। तो ये हमारा इसका आंसर है। इट मीन्स ये हमारा कोड है इडियट का। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6th क्वेश्चन नंबर है एक्सन, ACTION। एक्सन का कोड हमारे पास गिवन है ZXG की है 14, Z की है 26, X की है 24, G की 7, R की है 18, L की 12 एंड M की है 13। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है हेल्थ, HEALTH। इसकी तब लिखेंगे, पहले कोड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब A और Z में क्या है -1, मीन्स A1 में हम -1 करेंगे तब Z आएगा 26। क्लियर सी बात है, क्यों? क्योंकि A से पहले आता है Z, 1 प्लेस पहले इसलिए -1। अब 3 से 24 में जाना है। इट मीन्स x के बाद क्या आता है y, रिवर्स सीरीज हो रही है, x के बाद y, देन z, a, b एंड देन c, मीन्स 5। इट मीन्स -5। c में जब हम 3 में जब -5 करेंगे तब हम 24 पे पहुंचेंगे। क्लियर है? सेम यहाँ पर, अब ये 20 में है, ये 7 में है, तो इट मीन्स ये पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये कोई भी एक तरीके का मीन्स सेम पैटर्न नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ और पैटर्न सॉल्व होगा। तो देखो 1A और Z में तो सेम वही पैटर्न है -1 का, और लास्ट वाला जो है N और M, इसमें भी -1 का पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों तो ठीक है। बाकियों को देखते हैं। देखो T और 24 और 3 और G, इट मीन्स सब में क्या हो रहा है +4। यहाँ भी +4, सेम पैटर्न आ रहा है। 9 में 12 का, इट मीन्स +3, और 15 में 18 का +3। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट है, इट मीन्स A और N, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं -1 करके। ठीक है, देन जो 2 नंबर है, 2 का पेयर बन गया, जैसे C और T था, तो ये दोनों ++4 कर रहे हैं, वो भी क्रॉस में शिफ्टिंग पोजीशन हो रखी है। और जो I और O है वो +3 कर रहे हैं, वो भी शिफ्टिंग पोजीशन में। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, H की, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो H की प्लेस वैल्यू है 8, E की है 5, 1, 12, T की 20 एंड H की 8। ठीक है, अब जो ये दोनों नंबर है लास्ट वाले, लास्ट और फर्स्ट, यहाँ पे -1 होगा। इट मीन्स यहाँ पे 7 7। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं और पे। E चला जाएगा इधर और A जाएगा इधर, सेम L जाएगा इधर, T जाएगा इधर। सो E है 5, अब यहाँ पे +4 का पैटर्न फॉलो होगा। और यहाँ होगा +3 का पैटर्न। तो +4 के पैटर्न में मीन्स 5 + 4 9 एंड 1 + 4 5। क्लियर है? सेम वही 12 + 3 15 एंड 20 + 3 23। 7 के प्लेस में कौन सा अल्फाबेट आता है G, 5 में E, 9 में I, 23 में W, 15 में O और 7 में G। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे पैटर्न आया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इन सर्टेन कोड, अर्थक्वेक के लिए कोड गिवन है, हमें इक्वेट के लिए कोड फाइंड आउट करना है। इट मीन्स EARTH, अर्थक्वेक, QUAKE
KE। पहले इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका कोड है MOGPENJOSM। तो E के लिए कोड होता है 5, A के लिए 1, कोड नहीं सॉरी प्लेस वैल्यू। R है 18, T है 20, H है 8, Q होता है 17, U है आपका 21, 1, K है आपका 11, E है आपका 5, M है 13, O है 15, G है 7, P है 16, E है 5, N है 14, J है 10, O है 15, S है 19 और M कितना था 13। तो अब पहले हमें इनका फाइंड आउट करना है, क्या चीज कि ये कौन सा कोड फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा कोड यहाँ पर मिल रहा है। तो जो इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो सेम है, ठीक है। इट मीन्स इन दोनों को तो ऐसे रहने दो, ठीक है। इट मीन्स 5 में +8 होगा तो ये 13 बनेगा, +8 13, दोनों सेम है। क्लियर हो गया। देन एक ही स्पेलिंग आ रही है अर्थक्वेक से। E भी है, Q भी है, U भी है, A भी है, T भी है और E भी है, सेम है। और जो अगर मैं कोड देख रही हूँ A के प्ले यहाँ पर A 2 टाइम्स है, दोनों जगह O है, सेम, ठीक है। E 2 जगह E है, दोनों जगह E की तरफ M है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो जिसका कोड है हम सीधा उसकी वैल्यू लिखेंगे। इट मीन्स हमें इक्वेट फाइंड आउट करना है, तो इक्वेट हो जाएगा EQUATE। इट मीन्स E की प्लेस में यहाँ पर क्या है M, Q की प्लेस में यहाँ पर क्या है N, U की प्लेस में क्या है J, A की प्लेस में O, T की प्लेस में P एंड E की प्लेस में M। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया बिना कोई लॉजिक लगाए। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। अब जोसेफ के लिए कोड गिवन है, मीन्स JOSEPH। जोसेफ के लिए कोड है हमारे पास FKOALD, ठीक है। तो कोड के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोड फाइंड आउट करने के लिए प्लेस वैल्यू देनी पड़ेगी। तो J की प्लेस वैल्यू होती है 10, O की है 15, X की है 19, E की 5, P की 16, H की 8, F की 6, K की 11, O की 15, 1, L की 12 एंड D की 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 में -4 करेंगे तब आएगा 6, 15 में भी -4 करेंगे तो 11, 19 में -4 होगा तो 15, 5 में भी -4 होगा तो 1। इट मीन्स यहाँ पर सब जगह -4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सब में क्या है -4 का पैटर्न। इट मीन्स जो अब जॉर्ज का हमें फाइंड आउट करना था, तो जॉर्ज का हो जाएगा GEORGE। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है -4 का। सबसे पहले प्लेस वैल्यू गिवन करो। G है 7 पे, E 5 पे, O कितने पे है 15, R है 18, G7, E है 5 पे। तो 7 -4 बन गया 3, 5 -4 1, 15 -4 11, 18 -4 14, 7 -4 3, 5 -4 1। इट मीन्स CANCA। ये आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत इजी था ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फिलॉसफी को कोडेड करा गया है PHILOSOPHY। फिलॉसफी को कोडेड करा गया है HPLISOPOYH। सेम अल्फाबेट है, सेम डिजिट है, बस शिफ्टिंग हो गई है। और हमें फाइंड आउट किसका करना है,
RNAMENTAL ornamental का। तो सबसे पहले P को देखो, P इधर भेज दिया, H को इधर भेज दिया, I को इधर भेज दिया, L को इधर भेज दिया, O को इधर भेज दिया, S को इधर, इस O को यहाँ, P को यहाँ, H को H, Y को Y, मीन्स सब अपनी अपनी प्लेस से एक एक डिजिट आगे पीछे हो गए। तो सेम यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो होगा। इट मीन्स O यहाँ जाएगा, R यहाँ, N यहाँ जाएगा, A यहाँ, M यहाँ जाएगा, E यहाँ, N यहाँ जाएगा, T यहाँ, A जाएगा यहाँ और L जाएगा यहाँ। इट मीन्स आपका आंसर आ गया है ROANEMTNLA। ये आ गया आपका इसका आंसर। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है SABOTAGE, सैबोटेज। इसके लिए कोड है UADOVAIE। ठीक है, तो क्या पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S की प्लेस वैल्यू है 19, A की 1 ही है, B की है 2, O का क्या है 15, T की क्या है 20, A का 1, G का 7, E का 5। U की प्लेस वैल्यू कितनी है 21, 1, D4, 15, 22, 1, 9, 5। अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 19 में +2 करेंगे तो 21 बनेगा। देन नेक्स्ट लेटर सेम, देन फिर यहाँ +2 करेंगे, देन नेक्स्ट लेटर सेम। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ +2 करेंगे, फिर यहाँ सब सेम। 7 +2 करेंगे तब 9 और फिर यहाँ सेम। समझ में आ गया क्या कोड है? पहले +2 फिर दूसरा लेटर सेम। तो इमरजेंसी का फाइंड आउट करेंगे। MERGENCY। इट मीन्स पहले पैटर्न के साथ 2 ऐड करेंगे, देन दूसरा वाला सेम, फिर हम +2 करेंगे, देन नेक्स्ट वाला सेम, फिर हम +2 करेंगे, देन नेक्स्ट वाला सेम, फिर करेंगे हम +2, देन नेक्स्ट वाला सेम और फिर लास्ट में करेंगे हम +2। अब अगर एक और वर्ड होता तो उसमें भी हम क्या करते सेम। यही पैटर्न चलता, पहले +2 फिर सेम, फिर +2 फिर सेम। ठीक है, तो E की प्लेस वैल्यू है 5, M की प्लेस वैल्यू 13, E की 5, R की क्या प्लेस वैल्यू है 18, G की 7, E की 5, N की 14, C का 3 एंड Y का 25। ठीक है, 5 + 2 7, 13 का 13, 5 + 2 7, 18 का 18, 7 + 2 9, 5 का 5, 16, 3 का 3 और 25 + 2। अब 25 में +2 करेंगे तो 27 और 27 मीन्स 1, क्योंकि 26 ही अल्फाबेट है टोटल। तो 7 प्लेस पे आता है G, 13th पे कौन सा आता है M, G, 18th पे है R, 9 पे है I, E, 16 पे P, 3 पे C और I1 पे A। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल्ड के लिए हमारे पास टोटल दिया है 20। अब क्या देखते हैं इनका ऐड क्या 20 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता था कि इनकी प्लेस वैल्यू का ऐड होता था। तो सिंपल सी बात है, अब W की प्लेस वैल्यू 23 है, प्लस I की हो गई 9, प्लस L की हो गई 12, प्लस D की हो गई 4। तो इनको ऐड करके 20 तो नहीं आ रहा है, बट क्या पता कोई और ट्रिक भी हो, तो इनको ऐड करके देखते हैं। तो 9 के पास 10, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 48। 48 में 20 कैसे बनाएंगे? नहीं बन सकता ना, तो कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। पैटर्न देखें
तो इट मीन्स सम का तो यहाँ पर 48 नहीं आ रहा है। सेम वही विन का भी 12 नहीं हो सकता। बट अब देखो पैटर्न क्या फॉलो हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। टोटल डिजिट कितनी है? 4। 4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 20। विन में भी चेक करते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो विन में कितने डिजिट है टोटल? 3। 3 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 4। दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 12। ये आ गया 12। इट मीन्स यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है चेयर के लिए, CHAIR। इसमें टोटल कितने डिजिट है? 5। 2 3 4 5। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 6। तो 5 6 30। तो हमारा आंसर है 30। कितना इजी था ना। बस थोड़ा सा माइंड को इतना ओपन रखना है कि आप पैटर्न को फट एकदम से पकड़ लो। और अब आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम से उसको पकड़ लोगे कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कोड के अकॉर्डिंग जैक की कोड हमारे पास गिवन है JACK 25। हमें फाइंड आउट करना है जील का। तो पहले तो जैक का देखते हैं 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10, ए की है 1, सी की है 3 एंड के की है 11। तो क्या इनको ऐड करके 25 आ रहा है? 3 + 4 देन 5 एंड 1 1 2। यस। तो जीएल की तो बहुत इजी हो गई। ZEAL इनको सम करके कितना आ रहा है? तो जेड की प्लेस वैल्यू है 26 + 5, ए की 1 और एल की है 12। तो इनको ऐड करते हैं, कितना आंसर आ रहा है? 6 + 5 6 5 11 12 13 14 4 1 2 3 4 44। ये आ गया हमारा आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। फिगर को कोड करा गया है ऐसे, इट मीन्स FIGURE। फिगर को कोड करा गया है ERUGIF। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है मोरबिड का, MORBID। कैसे करेंगे? देखो F चला गया यहाँ से लास्ट में, E यहाँ लास्ट में आ गया। सेम यहाँ पर तो ये पैटर्न आपने बहुत बार सॉल्व कर लिया है। ये एक दूसरे की प्लेस पे चले गए। इट मीन्स M चला गया है लास्ट में, तो M आ गया यहाँ, D आ गया फर्स्ट में, O आ गया सेकेंड लास्ट में, I आ गया फर्स्ट सेकेंड में, R चला गया थर्ड लास्ट में और B आ गया स्टार्टिंग के थर्ड में। हो गया सॉल्व। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में स्टोन, STONE, स्टोन को कोड करा है HGLMV से। हमें फाइंड आउट करना है क्लाउड का कोड। कैसे करेंगे? देखो S की प्लेस वैल्यू है 19, T की है 20, O की 15, N की 14, E की 5। H आता है आपके 8 नंबर पे, G आता है आपका 7 नंबर पे, L आता है 12 पे, M आता है 13 और V कितने पे आता है? 22 पे। तो रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन किसका बन रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं 19 में अगर 22 का रिलेशन हो तो 19 में 20 21 22। इट मीन्स +3 ऐड कराएंगे तो बनेगा 22। सेम इसमें भी 5 और 8 में +3 कराएंगे तो 8। इट मीन्स यही पैटर्न है। देन अब इनके भी तो बीच वालों को भी तो करना है। अब देखो 14 अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोड किसके साथ फॉलो हो रहा है? इन दोनों का। कितने का? +-7 करना पड़ेगा। 20 में भी 13 जाने पे -7 करना पड़ेगा और बीच वाला हो गया। 15 में -3 करना पड़ेगा। इट मीन्स पैटर्न ये हो रहा है फॉलो। यहाँ करना पड़ेगा +3 और यहाँ भी करना पड़ेगा +3। बीच वाले के साथ करना पड़ेगा -3। ठीक है, अब जो ये पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेती है, बाकियों की बताऊंगी अभी। C है 3, L है 12, O है 15, U का कितनी प्लेस वैल्यू होती है?
सो सी में +3, इट मीन्स 3 + 3 6, ठीक है। सेम वही डी के साथ, तो 4 + 3 7, क्लियर। देन जो सेंटर वाला था उसमें 15 - 3, इट मीन्स ये हो गया 12। अब जो ये सेकंड लास्ट और सेकंड नंबर है इसमें क्या करना था, -7, इट मीन्स 12 में -7 करेंगे तो कितना आ रहा है, L E और 6 है F। तो ये हो गया हमारा फाइंड आउट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्टेंस के लिए कोड है GIS। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। T की आती है 4, I की 9, S की 19, T की 20, A की 1, 14, 3 एंड 5। सेम इनका भी लिख लेते हैं। F है 6, 12, 21, 23, 3, Q आता है आपका 17, E आता है 5, H आता है 8। अब देखो इनके कोड बनाते हैं, क्या इनका पैटर्न बन रहा है। इन दोनों में +2 कराएंगे तो बनेगा 6, यहाँ पर +3, यहाँ पर फिर +2, देन यहाँ +3, देन यहाँ +2, इट मीन्स यहाँ +3, सेम यहाँ +2 और यहाँ +3। तो बहुत इजी हो गया। तो चिल्ड्रन के लिए हमें फाइंड आउट करना था CHILDREN। अब इनका सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो C आता है 3 में, H आता है आपका 8 में, 9, L आता है 12, D आता है 4, R आता है 18, 5 एंड 14। बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, पहले में +2, देन दूसरे में +3, देन फिर से +2, देन +3, देन फिर से +2, देन +3, देन फिर से +2 और यहाँ फिर से +3। मीन्स पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पहले +2 देन +3। तो 3 + 2 कितना बन गया है, 5, 8 + 3 11, 9 + 2 11, 12 + 3 15, 4 + 2 6, 18 + 3 21, 5 + 2 7 एंड 14 + 3 17। तो इनकी वैल्यू लिख लो। 5 में आता है E, 11 में कौन सा आता है KK, 15 में O, F, 21 में U, 7 में G एंड 17 में Q। ये हो गया हमारा आंसर फाइंड आउट। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पैटर्न आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक